schedule of the Lok Sabha poll. We'll do it in 7 phases. चलिए शुरू करते हैं उस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। निर्वाचन आयोग का एक बड़ा एक्शन सामने आया। 6 राज्य के गृह सचिव हटाए गए हैं। इनमें बिहार के गृह सचिव भी शामिल हैं। प्रणव कुमार गृह सचिव से हटाए गए। झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटा दिए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, कई गृह सचिव हटाए गए हैं। झारखंड के गृह सचिव भी हटाए गए और जो खबर है इसके अलावा सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को हटाया गया। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश से खबर है, जहां पर पश्चिम बंगाल से खबर है कि डीजीपी भी वहां हटाए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के गृह सचिव हटाए गए हैं। इसके अलावा कुल 6 राज्य हैं जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि 6 राज्य के गृह सचिवों को निर्वाचन आयोग ने हटाया है, इसके आदेश दिया है। बिहार के गृह सचिव हटाए गए हैं। प्रणव कुमार गृह सचिव के पद से हटाए गए। झारखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव भी हटाए गए हैं। और इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। सीट शेयरिंग अंतिम चरण में है। 2 से 3 दिन में सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो सीटें तय अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन इंडिया अलायंस से खबर है कि सीट शेयरिंग पर बड़ी जानकारी खुद तेजस्वी ने बयानों के जरिए दी है। कहा है कि सीट शेयरिंग अंतिम चरण में है। 2 से 3 दिन का समय लगेगा, सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो बड़ी खबर, 2 से 3 दिन में इंडिया गठबंधन के अंदर से भी ये खबरें आ रही हैं कि सारी सीटों पर गहन मंथन चल रहा है। लोगों से बात हो रही है, बड़े शीर्ष नेता आपस में बैठक कर रहे हैं और 2 से 3 दिन का जो समय है, ये जो खबर है तेजस्वी के हवाले से है, क्योंकि तेजस्वी ने बयान के जरिए बताया कि सीट शेयरिंग अंतिम चरण में है। 2 से 3 दिन और लगेंगे जब सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ी खबर हो जाएंगे, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। इधर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया है। राहुल की भाषा ना समझी वाली है। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि राहुल गांधी की भाषा ना समझी वाली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी गलत बोलते हैं। राहुल बच्चों की तरह बातें करते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है उनके बयानों को लेकर, और उन्होंने कहा कि राहुल की भाषा ना समझी वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी राहुल गांधी गलत बोलते हैं, ये कहना गिरिराज सिंह का। राहुल बच्चों की तरह बातें करते हैं, ये गिरिराज ने अपनी बातें कही हैं। भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल, अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं। और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोएबल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है, सच होता है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां नीतीश कुमार से आनंद मोहन मिले हैं। पत्नी लवली आनंद, बेटे अंशुमान भी नीतीश कुमार से मिले। जेडीयू में शामिल होने से पहले मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें भी हम तक आ गई हैं, वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से आनंद मोहन की मुलाकात हुई। आनंद मोहन के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद भी थी, बेटे अंशुमान भी थे, जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जेडीयू में शामिल होने से पहले मुलाकात की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार से आनंद मोहन का पूरा परिवार मिला है, बेटे अंशुमान भी उनसे मिले हैं, पत्नी लवली आनंद भी साथ हैं और नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता दिया है। तो जेडीयू में शामिल होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से हो सकती है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सम्राट सीट शेयरिंग को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। खबर यह आ रही है कि आज शाम तक नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हो सकती है। संभावना यह जताई जा रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की औपचारिक जो घोषणा है वो भी दिल्ली से हो सकती है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रवाना हो गए हैं दिल्ली और सम्राट सीट शेयरिंग को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी लगातार बातचीत चल रही है और शीर्ष नेताओं से अब मिलना जुलना अब तेज हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को ही पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोशिश की जा रही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है या फिर उसके बारे में जो जानकारियां दी जानी है वो दिल्ली से ही हो जाए। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं। और सीट शेयरिंग पर विजय सिन्हा का बयान सामने आ गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि सक्षम नेतृत्व फैसले लेने में सक्षम है, उचित समय पर निर्णय हो जाएगा। वहीं पेपर लीक पर तेजस्वी के सवालों पर भी उन्होंने पलटवार किया। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। नाराज चल रहे हैं सर, महागठबंधन की तरफ से ऑफर आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 17 महीने में एक भी नहीं हुआ और यही बीजेपी का सरकार आया है, माफिया राज हो गया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था, सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक होने वाली है। सहयोगी दलों के साथ शाम के 5 बजे बैठक होगी। सम्राट चौधरी मौजूद होंगे उस बैठक में। सम्राट चौधरी के बारे में खबर है कि उस बैठक में मौजूद होंगे। शाम के 5 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक होनी है। इससे पहले जो जानकारियां मिली थी कि सीट शेयरिंग पर जो फाइनल मुहर है, सीट शेयरिंग पर जो फाइनल बातचीत है वो होना है। तो शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सहयोगी दलों के साथ बैठक होनी है और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में भी हमने आपको खबर दी कि शाम तक वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे और ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें वो फॉर्मूला तय होगा जिसके जरिए एनडीए इंटैक्ट होकर के बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 40 की 40 सीट जीतने का वादा उन्होंने किया है, ये बात जरूर कह रही हैं। लेकिन उससे पहले जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, क्योंकि एक एक सीट पर जिन जिन लोगों को बिठाना है उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल के बारे में भी गहन अध्ययन करना होगा। अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, शाम के 5 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है, कौन कौन लोग होंगे इस बैठक में, क्या सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है इस पे? देखिए 5 बजे जो है बैठक बुलाई गई है दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में। सहयोगी दलों को फोन जाना शुरू हो गया है और जितने भी सहयोगी दल हैं उनसे लगातार संपर्क में है बीजेपी। और आज दिल्ली में जब सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद से ही उन मुलाकातों का दौर जारी रहा। उनकी मुलाकात हुई जो बीजेपी का पुराना केंद्रीय कार्यालय था 11 अशोक रोड, वहां पर मुलाकात हुई जिसमें मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और इसके अलावा विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। लगातार मंथन हुआ, सहयोगी दलों से लगातार कई सीटों को लेकर के फाइनल टच दिया जा रहा था। बैठक हुई और उसके बाद जो इस बात की चर्चा है कि आज शाम में 5 बजे इस गठबंधन को लेकर के कुछ ऐलान किया जा सकता है। यह सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सहयोगी दलों को फोन गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हम सेकुलर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन चूंकि पटना में है, इसलिए दिल्ली में जो प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं रजनीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है बीजेपी दफ्तर जाने के लिए। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली आ गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कार्यालय आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी है और जेडीयू के जो लोग हैं एक एक प्रतिनिधि इस
बैठक में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लगातार मंथन चल रहा है, फाइनल टच देने की कोशिश हो रही है और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आज शाम 5 बजे कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है बिहार को लेकर के। और जो लगातार जो खींचतान चल रही थी, कुछ सीटों को लेकर के, एक्सचेंज ऑफ सीट्स को लेकर के बात हो रही थी, निश्चित रूप से उसको फाइनल टच अब दिया जा रहा है और आज की बैठक में सब कुछ अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। उसके बाद हो सकता है प्रेस से बातचीत भी हो और उसमें इस बात का ऐलान भी किया जाए। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी योजना बन रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहीं मौजूद रहेंगे? तो कुल मिलाकर क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी लोग, सभी जो एनडीए के दल है वो बैठेंगे और अपनी बात एक जुबान से कहेंगे? जी, अभी नीतीश कुमार पटना से चले नहीं हैं, रात तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, रात 8:15 में पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे रात में, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी मुख्यालय में जो सहयोगी दलों को बुलाया गया है शाम के 5 बजे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उसमें बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, नजर बनाकर रखिए ये जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर शाम के 5 बजे बीजेपी खेमे में बैठक होने वाली, बड़ी बैठक कही जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई लोग मौजूद रहेंगे। सम्राट चौधरी तो रहेंगे ही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी सूचना है कि 5 बजे वाली जो बैठक है उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इधर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने सीट शेयरिंग पर कहा कि एनडीए की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। एनडीए के सभी घटक दल एक साथ हैं। तो मंत्री रत्नेश्वर सदा ने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी दलों से लगातार विमर्श चल रहा है और उस विमर्श के आधार पे जो निर्णय होने हैं सभी दलों का सम्मान रहे, सभी को उनका अधिकार मिले और साथ में सब लोग सामंजस्य से चुनाव लड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा मानना है सीटों के जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से टेबल पर बैठकर उसका समाधान हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई दाव पेच नहीं है। जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है उसमें किसी तरह तकरार नहीं है। सीट शेयरिंग सब अपने अपने अनुकूल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इधर इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर पेच नहीं सुलझ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अहम बैठक और बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर बैठक हो सकती है और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस की बैठक से पहले कांग्रेस की अपनी बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष राणा केपी सिंह सीट शेयरिंग को लेकर मंथन करेंगे। और कांग्रेस की बैठक के बाद आरजेडी से बात होगी। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में सांसद मनोज झा और संजय यादव शामिल हो सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। खड़गे और लालू प्रसाद सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो आज इंडिया अलायंस में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर इस खबर को हम आपको बताएं कि किस तरीके से यह बैठक होगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस की बैठक से पहले कांग्रेस की अपनी बैठक होने जा रही है, यानी कांग्रेस अपने खेमे में बैठक करने जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह होंगे, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष राणा केपी सिंह होंगे और सीट कैसे बांटे जाए, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस की बैठक के बाद आरजेडी से बात होगी, यानी कि कांग्रेस अपने खेमे में बैठक कर लेगी, उसके बाद आरजेडी से बात होगी और कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में सांसद मनोज झा रहेंगे, संजय यादव इसमें शामिल हो सकते हैं आरजेडी की तरफ से। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 phases. तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद महेश्वर हजारी ने आईपीआरडी विभाग में मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले महेश्वर हजारी ने विधिवत पूजा अर्चना की। महेश्वर हजारी ने कहा कि काम करने वालों के लिए कोई चुनौती नहीं होती, पहले भी कई विभागों का जिम्मा संभाला है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। लोगों की समस्याओं को लेकर हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। भी मैं भिन्न भिन्न विभागों का मंत्री थे और बहुत अच्छा से जनता की सेवा की भावना से और बिहार सरकार में अच्छा काम करने का काम किए।
तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने मुझे यह पद देने का काम किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं, निश्चित से नेतृत्व को भी धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जो जवाबदेही दी है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, मैं रात दिन मेहनत करके उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कोई भी विभाग खराब नहीं होता है। जो विभाग मिलेगा, हर विभाग का अच्छा विभाग होता है, उसी विभाग में मेहनत करके 4 चांद लगाने का काम करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी सर? देखिए, इस बार का जितनी भी प्राथमिकता है, जो बिहार सरकार जो काम कर रही है, वह आम जनताओं तक नहीं पहुंचती है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम है जो आम जनताओं तक किस तरह से पहुंचे। आम जनताओं तक बिहार सरकार की जो इतनी अच्छी काम कर रही है, 2005 के बाद जो बिहार सरकार काम किया है वो ऐतिहासिक है। आज पटना पहचान में नहीं आ रही है, वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की देन है। और तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के आते ही पेपर लीक होने लग गया। पेपर लीक कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, किसकी गलती है, इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्योंकि पेपर लीक बीजेपी और जेडीयू, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। आखिर यह छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो पेपर लीक पर बीजेपी और जेडीयू जवाब दे, और यह कहना है तेजस्वी यादव का। तो पेपर लीक का आखिर किसकी गलती है, कई सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। हालांकि इस पर जवाब देने की बारी बीजेपी और जेडीयू को है, ऐसा तेजस्वी को लगता है। उनका यह कहना है कि इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। किसकी गलती है, क्या कारण रहे, पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर खुलकर बोलना चाहिए। असल मुद्दा जो है, जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाए। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने गेट पर छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास पर हजारों छात्राएं धरने पर बैठ गईं। छात्राएं मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूल में ही करने के खिलाफ विरोध कर रही हैं। दरअसल बिहार में डिग्री कॉलेजों में 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राएं अब डिग्री कॉलेजों में नहीं पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स अब 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्हें करनी होगी और नए शैक्षणिक सत्र से ही डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से अलग हो जाएगी और यह स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बन जाएगा। ग्यारहवीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूलों में ही करने के खिलाफ पटना जेडी विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों की संख्या में नाराज छात्राओं ने बेली रोड को जाम कर दिया, हंगामा करने लगी। छात्राओं ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए स्कूलों में वापस जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। छात्राएं शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध कर रही हैं। तो पटना की सड़कों पर कुछ इस तरीके से जेडी विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं थी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के इस नए आदेश का पालन करने से मना किया और बेली रोड को जाम कर दिया जो कि मुख्य सड़क है। उनके द्वारा 10+2 को कॉलेज से हटाने को लेकर के स्कूल में जाने के लेकर के जाम किया गया था, जिसे समझा बुझा करके जाम को क्लियर करवा दिया गया। यातायात सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं है। इधर छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने की है और बैठक में सीनेट के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन के पाठक की कुर्सी भी लगी हुई थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे और उनकी कुर्सी खाली रही। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर में साइबर क्राइम का एक नया मामला सामने आया। सऊदी अरब में काम दिलाने के बहाने लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भेजे गए, फिर मेडिकल के नाम पर फॉर्म भरने के बाद 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया। रिचार्ज करते ही पूरा मोबाइल हैक हो गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर के रहने वाले मोहम्मद तबरेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब उन्होंने रिचार्ज किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया, फिर एक के बाद एक कई OTP आने लगे और उन नंबर से जुड़े 3 अकाउंट से 3.5 लाख उड़ा लिए गए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की है। क्या हुआ? ऑनलाइन हम फॉर्म भरे थे,
फॉर्म भरने बाद 10 रुपया का रिचार्ज आया तो मैं 10 रुपया रिचार्ज किया तो पैसा 10 रुपया कटा और मोबाइल मेरा हैक हो गया। हैक होने के बाद मेरे मोबाइल पे खाली OTP गिर रहा था और कुछ नहीं। कौन चीज़ का फॉर्म भरे? मेडिकल का। मेडिकल का मतलब किस लिए भरे? विदेश जाने का। कहाँ जाना था? सऊदी। कौन किसके माध्यम से जा रहे थे? ऑनलाइन हम फॉर्म देखे थे। हाँ तो उसको हम भर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में साइबर क्राइम का मामला लगातार हो रहा है और एक के बाद एक बड़ी घटना को साइबर अपराधी अंजाम दे रहे हैं। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कल ही किया गया था जिसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन निकला था, लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला मामला है। दरअसल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक युवक को सऊदी अरब भेजने के नाम पर 3.5 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर उससे एक फॉर्म भरवाया गया था। उसके बाद 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया था। युवक ने 10 रुपए का रिचार्ज किया, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल हैंग हो गया और उसके बाद एक कई OTP आई और उससे जुड़े 3 खाते खाली हो गए, जिसमें से कुल 3.5 लाख रुपए साइबर फ्रॉडों ने उड़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर पुलिस क्या कुछ करती है। मामला जो है काजी मोहम्मदपुर थाना में आवेदन इसको लेकर दे दिया गया है और साइबर की टीम भी अब इसकी जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भीषण हादसे में 3 लोग जख्मी हैं। हादसे में मौके पर ही 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा पसुराहा थाने के NH31 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सीमेंट लदा था। सभी लोग कार पर सवार होकर बारात से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान NH31 पर सीमेंट लदे ट्रैक्टर से कार टकरा गई और इसके बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और हादसे में 3 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। शादी की खुशी मातल में तब्दील हो गई। घटना के बाद रो रो कर सबका बुरा हाल है। घर कुटुंब भी है। अच्छा, कितने लोग थे इस गाड़ी पे? इस गाड़ी पर तो 10-11 लोग थे। बारात कहाँ से आ रही थी? छुट्टी मोहनपुर से आ रहा था। छुट्टी मोहनपुर गई थे, यहाँ बिठला से ही छुट्टी मोहनपुर गई थी। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 7 बिठला से। आपका भी परिजन है उसमें? मेरा एक लड़का है, मेरा भतीजा मेरा एक लड़का है। अच्छा, दोनों खत्म हो गए उसमें? दोनों खत्म हो गया। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? हम तो वहाँ नहीं गए, 7-8 गो। सब एक ही परिवार के सदस्य है? रिश्तेदार भी है, मेरा बेटा भी है उसमें। अच्छा। NH31 पर जो है वो एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो जो है वो ट्रैक्टर से टकरा गई और उसमें एक सवार थे। 11 लोगों के अभी बात चल रहा है, पता चल रहा है कि 11 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग हैं जो बिल्कुल अभी इलाजरत है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली